राम राम भाई साहब। राम राम जी भाई, राम राम। तो भाई साहब फिलहाल आप कौन सी जगह पे हैं? फ़िलहाल भाई ये नॉर्थ ईस्ट का टूर है जाट ट्रेड सेंटर का, और हम मेघालय में हैं। तो आप जो नॉर्थ ईस्ट के टूर पे आए हैं, किस पर्पज़ से आए हैं, कैसे आए हुए हैं फिलहाल? भाई पर्पज़ तो यही है कि अपने जो लोग दूर दराज क्षेत्रों में रह रहे हैं, जो घर से हज़ारों 2000 किलोमीटर दूर रह रहे हैं, वो लोग आपस में परिचित हों, एक साथ जुड़ें, काम धंधों में भी और वैसे भी एक दूसरे को सहयोग करें, एक दूसरे की मदद करें। उस दिशा में ये प्रयास है। जैसे पिछले दिनों हम बेंगलोर का एक टूर बनाया था और बेंगलोर हमने ग्रुप भी बनाया है, गेट टुगेदर भी करी है। इसी तरह अब ये नॉर्थ ईस्ट का एक टूर बनाया और यहाँ गेट टुगेदर भी करी, और बस चीज़ें धीरे धीरे आगे इसी तरह बढ़ रही हैं। और इसमें ये भी है, जो जो लोग रह रहे हैं उन वो तो आपस में जुड़े ही, परिचित हों ही, काम धंधों में एक दूसरे को सपोर्ट करें ही करें। इसके अलावा जो लोग हमारे काम करना चाहते हैं बेंगलोर में या दूर दराज के इन क्षेत्रों में, हरियाणा से, पंजाब से, उत्तर प्रदेश, दिल्ली से, उनको भी यहाँ एक सपोर्ट और गाइडेंस मिल जाए, एक परिवार अपना यहाँ मिल जाए। ये है ये। तो हो सकता है भाई साहब ये वीडियो कुछ लोग पहली बार देख रहे हों, उनके इंस्टा पे, फेसबुक पे पहली बार आ रही हों। तो आप किस प्लेटफॉर्म के थ्रू लोगों को जोड़ रहे हैं, या जो भी काम कर रहे हैं, मतलब कैसे काम कर रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू? ये एक मुहिम है जाट ट्रेड सेंटर, जो कि सोशल मीडिया से शुरू हुई और फेसबुक ग्रुप से शुरू हुई। आज फेसबुक ग्रुप है जहाँ हज़ारों लोग जुड़े हुए हैं। फेसबुक ग्रुप में जो है लोग पोस्ट करते हैं, अपने बिजनेस के बारे में लिखते हैं, परिचय लिखते हैं, बिजनेस से जुड़ा कोई सवाल लिखते हैं, कोई उनको कुछ जानकारी चाहिए वो लिखते हैं, किसी भाई को कोई मदद चाहिए तो वो भी वहाँ लिखते हैं। और इसके अलावा फेसबुक पर पेज है, वहाँ भी जो है चीज़ें हो रही हैं। और फेसबुक पेज पर जो है हम लोग पोस्ट करते हैं अपने भाइयों का इंट्रोडक्शन, वीडियोस डालते हैं, उनका परिचय, उनके अनुभव। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी फेसबुक पेज पर ही देख रहे होंगे, तो आप इस पेज पर देख सकते हैं। बहुत सारे हमारे भाइयों की, बहनों के बिज़नेस के बारे में, उनके बिज़नेस अनुभव के बारे में हमने वीडियो डाली हुई हैं। फिर व्हाट्सएप पर ग्रुप हैं, सिटी वाइज शहरों के ग्रुप बनाए हैं हमने, क्षेत्र वाइज बनाए हैं, 35-36 ग्रुप बनाए हैं, वहाँ भी लोग जुड़े हुए हैं। एक लोकल यूनिट वो तैयार हो रही है, स्थानीय स्तर पर लोग जुड़े हैं आपस में एक दूसरे से, और मासिक बैठक वगैरह बहुत सारी एक्टिविटी चल रही हैं। इसमें वर्कशॉप भी करते हैं बिजनेस से जुड़ी हुई, ट्रेड फेयर भी होते हैं अपने जाट ट्रेड सेंटर के, अभी आगे ट्रेड फेयर होने हैं। तो ये एक मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया कि हम क्या क्या कर रहे हैं और कहाँ कहाँ कर रहे हैं। इसके अलावा इसका अगर हम बात करें इसके मकसद की, मोटिव की, तो ये जो मुहिम है इसका मोटिव है हमारे लोगों को बाज़ार में सपोर्ट और गाइडेंस उपलब्ध करवाना। ये एक इंस्टीट्यूट है, बिजनेस इंस्टीट्यूट आप सोच सकते हैं, कह सकते हैं, जहाँ हमारे लोग अलग अलग बिजनेस के बारे में सीखें, जुड़ें। आपको कोई भी काम करना है तो आप यहाँ अपने लोगों से पूछें। ये है भाई। तो भाई साहब जैसे आप बता रहे हो कि आपका मेन मोटिव ये है कि लोग यहाँ पे एक दूसरे की मदद करें। जैसे मान के चलो बाज़ार में तरह तरह के बिज़नेस हैं और लोग उन बिज़नेसों को शुरू करते हैं। तो शुरू करने के बाद कैसा होता है कि किसी के पास मनी तो है लेकिन उसका एक्सपीरियंस नहीं है, और वो उस काम को शुरू कर देता है, तो उसको कई बार ऐसा होता है कि फेलियर के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसके लिए इस ग्रुप से उसकी क्या मदद हो सकती है, या आप उसकी कैसे हेल्प कर सकते हैं? अक्सर यही होता रहा है हमारे साथ, और इसी करके जो है हमारा पार्टिसिपेशन कम है। और जब फेलियर हुआ तो नेगेटिविटी फैली, भाई ये जो बिज़नेस है आपके बस का नहीं है, हमारे लोग नहीं कर सकते, क्योंकि हम एक किसान कौम है, हमारा बैकग्राउंड, और हमारे अधिकतर लोग या तो खेती किसानी में है या सर्विसेज में है। इसी वजह से हमने इसको शुरू किया। अपने लोगों से उनको जोड़ते हैं, जो लोग पहले से काम कर रहे हैं उन लोगों से, उन भाइयों को, बहनों को जोड़ते हैं जिन्हें काम करना है। अभी उदाहरण के तौर पर मान लो किसी भाई को टूरिज़्म में कोई काम करना है, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में जाना है, तो हमारे पास ऐसे 10-20 लोग हैं जो अलग अलग जगह पर, लोकेशंस पर, और अलग अलग तरह से हॉस्पिटैलिटी में काम कर रहे हैं। हम उनसे उनका संपर्क करवा दें, उनसे बात करवा दें, और वो अपनी गाइडेंस, अपना एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर करें। तो ये चीज़ें हो रही हैं, तो बहुत बढ़िया तरीके से हो रही हैं फेसबुक ग्रुप में भी और वैसे भी। तो ऐसा भी है भाई साहब, जैसे किसी को कोई काम करना है और कई जगह हमने देखा है कि लोग काम सिखाते नहीं हैं, या काम सिखाने के एवज में उनसे पैसे भी मांगते हैं। ऐसा भी कई जगह देखने को मिलता है, इंटर्न के तौर पे लोगों को रखते नहीं हैं। हाँ तो बिल्कुल। कोई हमारा भाई काम सीखना चाहे तो क्या आप उसमें इसकी मदद कर सकते हैं भाई, जो अपने भाई हैं उनकी कुछ? देखो ये तो ऐसा ऐसा होता था कि अगर आप किसी से पूछोगे भी ना कि भाई ये काम कैसा है, इस काम में कितना स्कोप है, तो यही जवाब आता था सामने से कि भाई ये काम मत करना, चाहे कुछ भी कर लेना। मतलब जो लोग पहले से उस बिज़नेस में हैं वो उस बिज़नेस में घुसने से आपको रोकते हैं।
और ये कहते थे कि ये काम तो पिटा हुआ है, पर आज ऐसा नहीं है। जाट ट्रेड सेंटर में हमारे जो भी लोग जुड़े हुए हैं वो आपको उस बिज़नेस की बारीकियां बिल्कुल ईमानदारी से बताते हैं, सिखाते हैं। आज हमारे पास हर बिज़नेस फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं, और इस वीडियो के माध्यम से भी मैं अपने नौजवान भाइयों को, बहनों को कहना चाहता हूँ कि आप आगे आएँ। आपको किसी भी बिज़नेस के बारे में जानकारी चाहिए, हम आपका संपर्क करवाएंगे। आप सीखना चाहते हैं, अपने लोगों के पास जाकर सीखिए, और उसमें कोई पैसे वाली चीज़ नहीं है, बिल्कुल भाईचारे की भावना के साथ लोग जो आपको ट्रेन करेंगे। कुछ ऐसा भी है भाई, जैसे कुछ बिजनेस आपके दिमाग में हो या कोई उदाहरण ऐसा हो कि जो यहाँ से लोगों ने शुरू किया है और बड़े नंबर में लोग उसे कर रहे हैं दूसरे भाइयों से सीख के, जिन्होंने पहले से ये बिजनेस कर रखे हैं? ऐसे तो अनेकों उदाहरण हैं जाट ट्रेड सेंटर में, बस एक उदाहरण से भी हम, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में है तो यहीं से मैं देना चाहूँगा। यशभान भाई हैं यहाँ से गुवाहाटी से, जिनकी चाय की अपनी कंपनी है असम टी ट्रेडर। उनके साथ जुड़कर आज जाट ट्रेड सेंटर में कम से कम 70-80 लोग जो है वो काम कर रहे हैं, और उन्होंने अपने अपने शहरों में भी चाय का काम शुरू किया है, अपने ब्रांड बना लिए हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, और इस तरह से अलग अलग बिजनेस से जुड़े हुए हमारे पास बहुत उदाहरण हैं। तो ओवरऑल भाई साहब ये है कि आप यहाँ पे लोगों के लिए एक ऐसे ट्रेनिंग सेंटर या कुछ ऐसे बोल सकते हैं कि जहाँ पे हो सके, जितनी हो सके अपने कौम के भाइयों की मदद कर सके और उन्हें धंधे में आगे ला सके, ऐसा कुछ आप ये प्रयास कर बिजनेस रहे हैं? इंस्टीट्यूट है, बिल्कुल बिल्कुल। और इसके अलावा भी आपके दिमाग में कोई सवाल आता हो, चाहे वो कुछ भी हो, आप पूछ सकते हो। इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे जो लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन है या डाउट है या सवाल हैं, वो सारे हम क्लियर करें। तो भाई ऐसा है, जैसे देखो JTC आपने प्लेटफॉर्म का नाम बताया, जाट ट्रेड सेंटर, तो ये सोशल मीडिया, इंस्टा, फेसबुक, सारी व्हाट्सएप ग्रुप्स, कम्युनिटी, सारी जगह काम कर रहा है। तो इसमें जो लोग पैसे के लेन देन को लेके, कुछ इसमें ऐसी चीज़ें आई हैं कि आप बार बार हर शनिवार को इसमें पोस्ट डालते रहते हैं, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? देखो, ये तो ऐसा है, आम जीवन में भी अगर हम सावधानी ना रखें फाइनेंशियल वित्तीय लेन देन में, मान लो बिजनेस करें या कुछ हम सामान खरीदें बाज़ार में भी, या कुछ सर्विस लें, तो आम जीवन में भी हमारे साथ फ्रॉड होते हैं, हो सकते हैं, अभी भी होते हैं। पर यह है कि जाट ट्रेड सेंटर में भी, और इसीलिए वो पोस्ट डाली जाती है कि जाट ट्रेड सेंटर में भी आप लोग जो भाईचारे की भावना के साथ जुड़े हैं। कई बार क्योंकि पब्लिक प्लेटफॉर्म है और सोशल मीडिया का ये सारा एक साधन है, तो सोशल मीडिया पर कई बार गलत लोग भी जुड़ जाते हैं, वो आपकी भावनाओं का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसी करके ये शनिवार में सावधानी पोस्ट डाली जाती है कि लोग जो है थोड़ा वेरीफाई करके सावधानी से ही एक दूसरे के साथ फाइनेंशियल लेन देन करें। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि हम पोस्ट हर शनिवार डालते हैं, बाकी लोगों को फिर भी अपनी तरफ से पूरी सावधानी इसमें रखनी है, हाँ, पैसे के लेन देन को? बिल्कुल 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 रखनी है। तो भाई देखो, ज़माना ही ऐसा है आज, तो जो है गाँव में एक गाँव के लोग भी एक दूसरे के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, परिवारों में भी ये चीज़ बढ़ गई है। तो इस समय तो हमें बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है, चाहे हम जाट ट्रेड सेंटर में हों चाहे बाहर। तो भाई देखो, आज का टाइम जैसे सोशल मीडिया का टाइम है, तो लोग, हमारे जो अपने लोग हैं, उन्हें सोशल मीडिया पे थोड़ी हेजिटेशन होती है। उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे कि वो किस प्रकार अपने आप को निखार के लाएं और सोशल मीडिया के थ्रू इन प्लेटफॉर्म का यूज़ करें? देखो, बहुत सिंपल सी बात है, आज हम सब लोग मोबाइल बिल्कुल एक दैनिक, सबकी मुख्य ज़रूरत है, दैनिक ज़रूरत के रूप में यूज़ कर रहे हैं, और ना करते हुए भी हर व्यक्ति 4-5 घंटे मोबाइल को देता है। चाहे वो उस टाइम में मोबाइल पर यूट्यूब चलाए, कोई वीडियो देखे, इंस्टाग्राम पर वीडियो देखे, फेसबुक पर वीडियो देखे, तो इन 4-5 घंटों में हम ये कोशिश करें कि हम अपने बिज़नेस को उन लोगों के मोबाइल में 10 सेकंड 20 सेकंड तक कैसे पहुंचाएं। जब लोग मोबाइल पर हैं ही, तो अपने बिज़नेस की एडवर्टीज़मेंट हम उन तक कैसे पहुंचाएं। ये और बहुत ही आसान चीज़ें हैं। हमारे ग्रुप में बहुत सारे भाई हैं जो डिजिटल मार्केटिंग के इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, जो बीच बीच में इससे जुड़े हुए टिप्स भी डालते हैं, भाई आप वीडियो बनाओ, किस तरह से बनाओ, कैसे फ़ोटो खींचें, कैसे डालें। तो ये सारी चीज़ें तो करनी ही है। तो भाई जैसे लोग किसी बिज़नेस के बारे में हम किसी से पूछते हैं, तो वो सीधे तौर पे मना कर देता है कि इस बिज़नेस में आप मत आओ, इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, धंधा पिट चुका है। तो उन लोगों के लिए आप विशेष तौर पर क्या सलाह देना चाहोगे कि उस बिज़नेस में कैसे टिकें, कैसे शुरू करें, और मतलब कितना पेशेंस रखना होगा ये बाकी तो काम? देखो, ये तो ऐसा है कि हर बिज़नेस का एक नेचर होता है, और उसके बारे में जो है उस बिज़नेस फील्ड से जुड़े हुए लोग ही सही सलाह दे सकते हैं। पर कुछ ऐसे मूल सिद्धांत हैं जो हर जगह काम करते हैं कि भाई आपको पेशेंस रखना है, क्योंकि बिज़नेस चलने में टाइम लगता है। किसी बिज़नेस में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, किसी में कम लग सकता है, और एक आपको पहले से थोड़ा रिसर्च करनी है चीज़ों के बारे में, और वो रिसर्च के लिए जाट ट्रेड सेंटर है, अपने बिल्कुल लोग भाई, हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है भाई साहब, थैंक यू। आपकी जानकारी हमारे लिए बहुत काम आएगी। धन्यवाद। थैंक यू।